22 जून को हुआ युवक का अपहरण। 29 जून को मांगी गई 30 लाख की फिरौती। पुलिस की मौजूदगी में दी गई 30 लाख की फिरौती। किडनैपर्स रुपए लेकर हुए रफू चक्कर। 1 महीने में भी पुलिस नहीं लगा पाई युवक का पता। अब आई है नौजवान की मौत की खबर। कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता। मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। हमको तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके। सुना आपने किस तरह ये बेचारी रो रो कर अपने भाई के साथ हुई खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है। ये अपने भाई के साथ हुई उस खौफनाक वारदात के लिए पुलिस को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि 1 महीने में जो कुछ भी पुलिस ने किया वो वाकई चौंकाने वाला है। क्योंकि पुलिस के कहने पर ही पूरे 30 लाख की फिरौती दी गई थी, लेकिन किडनैपर्स कब रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए पुलिस को पता भी नहीं चला। और अब उस नौजवान की मौत की खबर मिली है। पुलिस का दावा है कि संजीत के दोस्तों ने ही उसका अपहरण किया था और फिर उसका कत्ल कर दिया। इस पूरे मामले में किडनैपर्स लगातार मोबाइल से बात करते रहे, बावजूद इसके पुलिस किसी को भी ट्रेस न कर सकी। और तो और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि किडनैपर्स ने संजीत को घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रखा था, बावजूद इसके पुलिस को हवा तक नहीं लगी। कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता। मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुँह चुरा रही है, मुँह दिखाएगी भी तो किस मुँह से? उन्होंने ऐसा काम ही किया, हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। अभी बर्रा इंस्पेक्टर आपके घर पे आए हुए थे, क्या बात हुई आपसे, क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहा उसको पहचानो। क्या पहचाने मेरे भाई के हत्यारे हैं? किसको दोषी मानती हैं? रंजीत राय को। क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। हमको तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके। दरअसल ये मामला कानपुर जिले के बर्रा थाना इलाके का है, जहां रहने वाले चमन सिंह का बेटा संजीत एक स्थानीय पैथोलॉजी में काम करता था। बात गुजरी 22 जून की है, जब अचानक संजीत का अपहरण कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 29 जून को किडनैपर्स ने पूरे 30 लाख की फिरौती मांगी। कई दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाई, लिहाजा पुलिस ने परिवार से किडनैपर्स को फिरौती देने को कह दिया। पुलिस के बनाए प्लान के मुताबिक जैसे ही बदमाश फिरौती लेने आएंगे तो उन्हें दबोच लिया जाएगा। बुजुर्ग पिता भी हर हाल में अपने जवान बेटे को बचाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने खेत बेच दिया, एक मकान बेच दिया और रिश्तेदारों से उधार लेकर जैसे तैसे रकम इकट्ठा की। और तय वक्त पर वो बुजुर्ग पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पैसा लेकर गुजैनी झांसी रेलवे लाइन के पास बने पुल पर पहुंच गए। परिजनों की माने तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस भी मौजूद थी, जो कुछ दूर खड़ी होकर निगरानी कर रही थी। किडनैपर्स के कहने के मुताबिक परिजनों ने रुपयों से भरा हुआ बैग पुल से नीचे फेंक दिया। कुछ देर तो बैग यूं ही पड़ा रहा, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गया। अब बैग जमीन निगल गई या आसमान खा गया, इसके बारे में खुद पुलिस भी ना समझ सकी। सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा भिजवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा भिजवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमन लाल नीचे पैसा भिजवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा।
यहाँ पर किडनैपर्स ने न सिर्फ पुलिस के बिछाए जाल को तोड़ दिया बल्कि पूरा का पूरा जाल भी उठा ले गए और पुलिस सिर्फ लकीरें पीटती रही। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि किडनैप और फिरौती वसूलने के दौरान किडनैपर्स लगातार परिजनों से फोन पर बात करते रहे, बावजूद इसके पुलिस किसी भी किडनैपर का फोन ट्रेस ही ना कर सकी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब संजीत का कत्ल कर दिया गया। आपके स्क्रीन पर रोती बिलखती लड़की संजीत की बहन है। इस बेचारी ने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी शादी के लिए रखे गए जेवरात बेच दिए और अब पुलिस है कि बस लकीरें पीटने में लगी हुई है। संजीत की बहन के मुताबिक उसने एसपी अपर्णा गौतम से कहा था कि पैसों के बैग में जीपीएस डिवाइस रखवा दीजिए ताकि किडनैपर्स की लोकेशन मिल सके, लेकिन इस पर एसपी भड़क गई और लड़की को डांटते हुए कहा, क्या तुमको पुलिस पर भरोसा नहीं? पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था मैडम अब कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए, मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही, नहीं पकड़ पाए उसको। बताइए ये टीम क्या करती रही। देश की मीडिया पहले विकास दुबे के मामले में उलझी रही और फिर राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान में कूद पड़ी, लिहाजा टीवी की नजरों से यह मामला बचा रहा। शायद इसीलिए पुलिस भी इसे अपने हिसाब से पकाती रही, खाती रही और कभी कभी उगलती रही। लेकिन पुलिस ने अपहरत संजीत के 2 दोस्तों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक कुलदीप और रामबाबू ने ही 22 जून को संजीत का अपहरण किया था और 26 जून को उसे मौत के घाट उतारकर लाश पांडु नदी में बहा दी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने फिरौती वसूल ली। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में दर्ज किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच के। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडु नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करना। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका शक के घेरे में है। परिजनों के मुताबिक कानपुर की एसपी अपर्णा गौतम के कहने पर ही फिरौती दी गई थी, लेकिन जब किडनैपर्स रुपए लेकर भाग गए तो उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि मीडिया में कहा जाए कि बैग में रुपए थे ही नहीं। परिजनों ने जब भी कोई बात या सुराग एसपी को दिया तो वो अक्सर उन्हें डांट दिया करती थी। वो कहती थी, क्या तुम लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं? फिलहाल इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही संज्ञान ले लिया है। सीएम के आदेश के बाद 4 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस संजीत की लाश बरामद नहीं कर सकी है। वहीं कानपुर की बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र की नेता रचना सिंह ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम एपीएन सिंह को सौंपा है और उन्होंने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। कानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए दीपक दीक्षित की रिपोर्ट।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।